डोटासरा जी कहते हैं कि कांग्रेस के बाहर का कोई भी आदमी हो, अगर कांग्रेस के लिए काम करेगा तो रंधावा जी बैठे हैं यहाँ पर, वो जरूर उसका सम्मान करेंगे, राहुल गांधी उसका जरूर सम्मान करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के खिलाफ काम करे उसको टिकट मिल जाए, नाथी का बाड़ा है के? ये अगर गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं तो क्या वाकई में अंता कांग्रेस के लिए नाथी का बाड़ा बनेगा? बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में। बहुत ही मजेदार विश्लेषण होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और अच्छे से आपको डिटेल में विश्लेषण करके बताएंगे हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, आपने भी सुना होगा अंतर रैली में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा एक अलग ही जोश में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जोश जोश में गोविंद सिंह डोटासरा होश खो बैठे और कहते हैं कि नाथी का बाड़ा है क्या ये, जो कांग्रेस से बाहर रहकर कांग्रेस के खिलाफ काम करके टिकट मांगते हैं। यानी सीधा सीधा निशाना नरेश मीणा पर उन्होंने साधा। दूसरा निशाना साधते हैं वो बीजेपी पे, जिसके लिए वो बोलते हैं कि बाहर से ला लाकर प्रत्याशी यहां उतार देते हैं। नाथी का बाड़ा है क्या? आप बताइए, अंता क्या वाकई में नाथी का बाड़ा किसके लिए बनेगा? देखिए, डोटासरा ने जो ये बयान दिया है, इस बयान को देने से पहले अगर एक आईना होता सामने, जब वो ये देख पाते कि वो क्या बोल रहे हैं, या शायद जो वो बोल रहे हैं इतना इको होता कि वो वापस आवाजें उनके कान में आती कि वो क्या बोल रहे हैं। 25 सितंबर को जब कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने काम किया, तब क्या कांग्रेस नाती का बाड़ा नहीं थी क्या? या उन्होंने कांग्रेस में रहकर जिस तरह से खुद के सीकर से दूसरी पार्टी, इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा करवाया, तब कांग्रेस नाती का बाड़ा नहीं थी क्या जी? या फिर जिस तरीके से पेपर लीक, एसआई बढ़ती, रिश्तेदारों को आरएस और सब कुछ बनाया, तो उन्होंने कांग्रेस को नाती का बाड़ा नहीं समझा था क्या? और जिसको, माफ कीजिएगा, उदयपुर में जिसको वो लेकर आए बाहर से, उनका नाम अगर आप उदयपुर जहां से उनके इतने बड़े पद पर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान रहे मोहनलाल सुखाड़िया, इतने लंबे समय तक रहे। उदयपुर जहां से गिरिजा व्यास केंद्र मंत्री रही, उस उदयपुर से राजस्थान के बाहर से गौरव वल्लभ को लेकर आते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। क्यों उदयपुर में तुमको कोई नहीं मिला, तुम्हारे नाती के बारे में कोई नहीं आया? और अंता के लिए भी, आप ये तो उदयपुर की बात कर रहे हैं, अंता के लिए भी उन्हें कोई नया चेहरा नहीं मिला, पूरी की पूरी वही पुरानी फौज जाकर वहां पर बैठ गई। असल में नाती का बाड़ा है क्या? नाती का बाड़ा है कहाँ? नाती का बाड़ा है डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बिल्कुल करीब भ्रष्टाचारियों के साथ बना हुआ है नाती का बाड़ा, और वही नाती का बाड़ा राजस्थान में कांग्रेस का कबाड़ा कर रहा है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें धारीवाल भी है, उसमें भाया भी है, उसमें महेश जोशी भी है, उसमें डोटासरा भी है, और उसमें इन सब को डायरेक्शन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है। और जिस तरीके से नरेश मीणा का कांग्रेस से टिकट मांगने का अब वो मजाक उड़ा रहे हैं, नरेश मीणा के कान अगर उससे सुन रहे हो तो नरेश मीणा को वापस कभी कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस संघर्ष नहीं समझती, जो कांग्रेस लोगों का, जनता का पीड़ा नहीं समझती, जब नरेश मीणा खुद झालावाड़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तब कांग्रेस उसको लेकर कोई आंदोलन नहीं कर रही। यानी कांग्रेस को चाहिए वो लोग जो जनता का न सोचे, खुद का घर भरे और उनके साथियों का घर भरे, सिर्फ वही लोग चाहिए। खनन माफिया चाहिए, भ्रष्टाचार की गंगोत्रियां चाहिए, रिश्तेदारों को आरएस बनाने वाले चाहिए, जल जीवन मिशन में पैसों का कांड करने वाले चाहिए। इसी तरह के लोग कांग्रेस को चाहिए, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, ताकि वो गंगोत्री रहे भ्रष्टाचार की, और उस भ्रष्टाचार की जो नदियां हैं वो इतना पहुंचाए कि वो दिल्ली तक भी चली जाए और आगे तक भी पहुंच जाए और कांग्रेस का घर भरती रहे। और कहीं ना कहीं आंतरिक कलह और गुटबाजी का शिकार जितनी तरह से कांग्रेस हो रही है, रोज सिर्फ टवल सामने आ रही है, फिर चाहे से वो गहलोत वर्सेस पायलट हो, हरीश चौधरी वर्सेस गहलोत हो, और भी तमाम तरह की जो आंतरिक लड़ाइयां हैं वो खुलकर सामने है। आपको यह
नहीं लगता कि आप भी भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों के नाती के एक बाड़ा बनाकर बैठे हैं, जिसमें एक पूरी फौज खड़ी कर दी है? क्या ये फौज सरकार के साथ साथ जनता को नहीं दिख रही है? आप बताइए, एक आम जन के नाते अगर आप अंता निवासी हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आप अपना वोट देने जा रहे हैं, 2 प्रत्याशी आपके सामने क्लियर हो चुके हैं, बीजेपी का तो अभी आया नहीं है, बहुत मंथन चल रहा है, मान लीजिए आ जाता है वहां से भी नाम, तो आप एक आम जन के नाते क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? देखिए, समझना पड़ेगा वोट कौन देता है। असल में वोट देता है वो गरीब, वो शोषित, वो दबा, वो कुचला व्यक्ति जिससे पीड़ा हुई है पूरे 5 साल, जिसका कोई काम नहीं हुआ है पूरे 5 साल, जो गांव में रहता है, जो गरीब है, वो चाहकर उससे शक्ति मिलती है, जो शक्ति उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और वो जरूर से, चाहे उस दिन की मजदूरी छूट जाए, चाहे दूसरा काम छूट जाए, जरूर से दे के आता है वोट कि अगर मैंने पिछला चुनाव गलत किया तो अभी मैं जिसका चुनाव कर रहा हूं वो ठीक हो जाए। और ये यकीन मान के चलिए, उन गरीबों के ऊपर से अब कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया का विश्वास जो है, प्रमोद जैन भाया के लिए जो विश्वास उन गरीबों का पूरा उठ चुका है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि उनसे अपेक्षाएं करना तो दूर, उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वोट इस बार मिल जाए तो ये समझिएगा कि धनबल भयंकर जिंदाबाद हो गया है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि प्रमोद जैन भाया को वोट मिले और वो जीते। ना, आप खुद गए थे अंता की जनता से, जब आपने बात की तब जाकर क्लियर माइंडसेट आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार अंता की जनता चाहती क्या है। वो चाहती है कि जो तमाम तरह के भ्रष्टाचारों का शिकार हुई है वो उनसे मुक्ति मिल जाए। कहीं ना कहीं ये जो पुरानी जड़ें हैं उन्हें उखाड़ कर फेंकने की अब समझ आ चुकी है अंता की जनता पे। और कहीं ना कहीं नाथी के बाड़े का असली मतलब अब अंतावासी समझाएंगे कांग्रेस को। ऐसी कहीं ना कहीं से वाइब्स आ रही है। क्या आपको भी ऐसी वाइब्स आई थी जब आप अंता के लोगों से मिले थे, बातचीत हुई थी? कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं जो पहले पर्दे के पीछे हुआ करती थी वो अब सभी के सामने है। क्या लगता है कि इस तस्वीर को देखकर, समझकर, बूझकर अपने दिमाग से वोट कर आएगी अंता? देखिए, अंता की जनता के बाजारों में भी हम गए, उनके अलग अलग जगहों पर भी हम गए, और जितना हमने उनसे बात की, उनका साफ कहना था जी कि अब गरीब की नहीं सुनता भाया, अब केवल दलालों की सुनता है, और इसलिए गरीब कोई वोट नहीं देगा। और ये तो हम अंता शहर में घूमे, उनका कहना था गाँव में तो और भी ज्यादा गरीब आदमी है जिसके साथ तो और भी बुरा हुआ है, वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। और उन्हें नरेश मीणा जैसे एक आसरा, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, और ये हाल पूरे अंता का नजर आ रहा है। अब अगर इस सब के बावजूद भी प्रमोद जैन भाया जीतते हैं तो ये साफ है कि धनबल सबसे शक्तिशाली हो जाएगा और पूरी तरह से जनता के बल से विश्वास उठ जाएगा। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा जो एक उम्मीद बन के आए हैं अंता के लिए, क्या वो इस धनबल से जीत पाएंगे? कहीं ना कहीं ये सब चीजें अंतावासियों पर डिपेंड करती है, वही इन सारे सवालों का जवाब दे सकती है। कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक ताकतें हैं उनको जवाब देना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि वो हमारे सर पर बैठकर तांडव ना कर सके, और वोट की शक्ति में कितनी ताकत है वो दिखाने की जरूरत है। असल में नाथी का बाड़ा क्या है, कौन है और किसने बना रखा है, उनको जवाब देने की जरूरत है। अपील यही है आपसे, संवाद के प्लेटफॉर्म से आंखें खोल के, दिमाग खोल के, पैसे को साइड में रखकर वोट कीजिएगा, और जो आपके काम आ रहा हो, जो आपके काम करवाने की ताकत रखता हो, पावर रखता हो, उसी के साइड जाइएगा, उसी को वोट कीजिएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगा, नाथी का बाड़ा किसका है, कौन है और किसने बना रखा है? आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट में अपनी राय, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।